तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है ना, बेसिकली ये प्रश्न सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री के पोर्शन जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद तीसरा चैप्टर है वहां से लिया गया है। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न बोलता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते थे, मतलब हम हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे। ऑप्शन है जनरल, बी ऑप्शन है आम नागरिक, सी ऑप्शन है क्लोन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, आप उसे इग्नोर कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे भैया, तो क्लोन कहते थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम किसने लिखा था। ए ऑप्शन है माइकल ने, बी ऑप्शन है सीवल क्लर्क ने, सी ऑप्शन है बीजिंग ने, डी ऑप्शन है फान बोई चाउ ने। तो आपको बताना है द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ ने। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव की क्लास चलती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में 5 से 7 बार पूछा जा चुका है कि अकोर वाट का मंदिर कहाँ है। हर एक साल नागा दे के एक साल आ जाता है। तो ये ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है सिंगापुर में, डी ऑप्शन है कम्बोडिया में। तो जो भैया अकोर वाट का मंदिर है ना, वो भैया कम्बोडिया में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है धार्मिक, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी धार्मिक, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन एक धार्मिक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जेनेवा समझौता कब हुआ था। ये आपके परीक्षा 2024 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया था कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1952 को, बी ऑप्शन है 1953 को, सी ऑप्शन है 1954 को, डी ऑप्शन है 1955 को। ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। आपसे पूछ रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जो जेनेवा समझौता हुआ था ना 1954 को हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है बायुजाई आई, और बी ऑप्शन है जेगवन, सी ऑप्शन है होची, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया अनामी दल के संस्थापक थे ना जेगवन आई, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जेनगुवन आई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भाई ये कुल सब चाइनीज नाम है, थी नाम है, धरने में थोड़ा जवान लपटा जाता है। ओके, तो ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन टोकिंग में, सी ऑप्शन है वियतनाम में, डी ऑप्शन मलक्का में। तो आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया। तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 में आने का काफी हद तक संभावना है। तो देखिए हमारा 8वां प्रश्न बोलता है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। ए ऑप्शन है सुधारक, बी ऑप्शन है अशांति, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो अकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है तो उसका निर्माण किसने करवाया। ए ऑप्शन है श्रीमार ने, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, सी ऑप्शन सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया अकोर वाट का मंदिर है ना उसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? जल्दी बताइए कि संयुक्त यूनाइटेड वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1960 में, बी ऑप्शन है 1965 में, सी ऑप्शन है 1966 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। तो जो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ वो हुआ 1975 में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं था? मतलब हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? ए ऑप्शन है लाओस, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है कंबोडिया। तो आप समझ रहे होंगे कि हिंद चीन का मतलब हिंद से हिंदुस्तान और चीन से चाइना। तो ऐसा नहीं है भैया, हिंद चीन में ना ही हिंदुस्तान था ना ही चाइना था। तो जो हिंद चीन में देश नहीं था वो था चाइना। बाकी ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया ये सब हिंद चीन के पार्ट्स थे। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चीन हिंद चीन का पार्ट नहीं था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है लाइमेन ने, बी ऑप्शन है चीमी ने, सी ऑप्शन है थनबाई ने, डी ऑप्शन है हो ची मिन्ह ने। तो आपको बताना है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे। ए ऑप्शन है चीनी, बी ऑप्शन है भारतीय, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है अमेरिकी। तो आपको बताना है कि हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे। तो जो हिंद चीन में आने वाले पहले व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ए ऑप्शन है 1974 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1880 में और डी ऑप्शन है 1870 में। सॉरी मैं 1900 बोल दिया। तो आपको बताना है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो जो वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूर्ण हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? और हाँ, हम डेली आपको एक होमवर्क के तौर पे ऑब्जेक्टिव देते हैं। आप उसे गूगल से सर्च कीजिए, चैट जीपीटी से सर्च कीजिए या कहीं से सर्च करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन बोलता है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ए ऑप्शन है 1955 में, बी ऑप्शन है 1965 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1940 में। तो आपको बताना है जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कब जमा लिया, ये आपको कमेंट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? ए ऑप्शन है 1855 में, बी ऑप्शन है 1865 में, सी ऑप्शन है 1868 में, डी ऑप्शन है 1840 में। तो आपको बताना है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। तो जो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ ना वो हुआ 1868 में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 1868 में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन है 1955 में, बी ऑप्शन है 1965 में, सी ऑप्शन है 1945 में, डी ऑप्शन है 1940 में। तो आपको बताना है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी ना वो 2 सितंबर 1945 को हुई थी। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हिंद चीन में कौन सा देश आता है? ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है मलेशिया। तो जो हिंद चीन में देश आता है ना वो मलेशिया नहीं आता है, ना ही भारत आता है, ना ही चीन आता है। बचा कौन? कंबोडिया। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लियांग किचाउ कौन थे? ए ऑप्शन है आम नागरिक, बी ऑप्शन है चीनी सुधारक, सी ऑप्शन है भारतीय सुधारक, डी ऑप्शन है मलेशियन सुधारक। तो आपको बताना है लियांग किचाउ कौन थे। तो लियांग किचाउ एक चीनी सुधारक थे। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन है 1880 में
और बी ऑप्शन है 1865 में, सी ऑप्शन है 1887 में, डी ऑप्शन है 1888 में। तो आपको बताना है फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई भैया 1887 में। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।